महादेव महादेव। आज के इस अडॉन टॉक्स एपिसोड में बहुत ज्यादा एनर्जी हाई है। आज हम शिव जी की बात कर रहे हैं। शिव 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 शिव। वेदों के द्वारा आपको प्रॉपर ज्ञान देने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं। ज्ञान देकर आप अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, तो मैं वो एक छोटा सा प्रयास आज आपके साथ करने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक मैंने जितना भी महादेव को समझा है, जितना भी महादेव को जानती हूँ, आज मैं वो सब कुछ आपको और आपके ऑडियंस को देना चाहती हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है वरुण की हम लोगों को ये पता है कि भोलेनाथ ऐसे दिखते हैं, उनका नाम भोलेनाथ है, बट ये क्यों है? और अगर ये हमें बता भी दे, आज कोई मुझे ये बता दे कि उनके गले में सांप है, वो बात का मेरी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ये चीजें हम समझने वाले हैं। भगवान शिव से जुड़ी इन कार्ड्स पे कोई ना कोई उनकी चिन्ह, उनकी चीजें, उनकी कहानियां सब कुछ है। बट आई गेस 12 के 12 कार्ड्स क्या आने वाले हैं वो सुनना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हर एक कार्ड में शिव जी की कहानी है। तो अगर आपकी चंद्र राशि मेष है तो देखते हैं महाशिवरात्रि पे महादेव आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपके लिए स्वयं महाशिवरात्रि का ही कार्ड आया है। ओह वाओ, पहला कार्ड ही महाशिवरात्रि का। ये वो रात्रि है जिस दिन आप अपने आप से स्वयं मिल सकते हैं और अपने आप के साथ परिपूर्ण हो सकते हैं। चलते हैं अगली चंद्र राशि की ओर। सो जितने भी लोग जेमिनाई जिनका मून साइन है, आपके लिए आए हैं फ्लाइंग हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो चलते हैं अगली चंद्र राशि यानी कि वाओ, आपके लिए कार्ड आया है रुद्राक्ष। और ये सभी लोग जानते हैं कि रुद्राक्ष को स्वयं भगवान शिव के आंसू बोला जाता है। अगर हो सके इस महाशिवरात्रि रुद्राक्ष धारण कीजिए। साथ ही साथ सबसे बेस्ट चीज आपके लिए ये होगी, अरे वाह क्या बात है, तो धनु राशि वालों आपके लिए आए हैं लॉर्ड गणेशा। बप्पा। सो अगर लॉर्ड गणेश आपके लिए आए हैं, वजह यह है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अपने कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करो। गणपति बाप्पा। आपकी चंद्र राशि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। आपके लिए महादेव क्या गाइडेंस लेकर आए हैं? केदारनाथ। और आप सब लोग जानते हैं वैसे भी केदारनाथ में जो घटना हुई थी, तो हर एक चीज को सोच समझ के आपको प्लानिंग के साथ चीजों में स्टेप इन करना। आदि शक्ति का कार्ड अगर आपके लिए आया है, कनेक्ट विद द शक्ति। सबसे बेस्ट एग्जांपल विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। और आपको पता है संस्कृत भाषा कहाँ से है? कहाँ से? भगवान शिव के डमरू से। क्या? काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार, एक सवाल है आपसे। कितनी बार आपने ऐसा सोचा है कि यार मैं खुद से कब मिलूंगा? हम जिंदगी भर शहर, नौकरी, पैसा बनाना, रिश्तेदारी, दोस्ती निभाना, इन सब चीजों के पीछे भागते रहते हैं, पर अंदर जो एक्चुअल शांति होनी चाहिए वो कभी मिलती ही नहीं। पर यू विल बी प्राउड ऑफ मी, बिकॉज मुझे वो शांति मिली। कैसे मिली? मिलाप से मिली। मिलाप, मीट योर सेल्फ थ्रू डिवाइन। थ्रू डिवाइन यानी वो भगवान जो मुझे मिले और उन्होंने मेरे से ही मिला। अब दिस साउंड्स थोड़ा हाइपोथेटिकल, थोड़ा सा ऐसे वियर्ड, थोड़ा सा ऐसे फिशी, बट आई विल टेल यू, जब से आप ये अडॉन टॉक्स देख रहे हैं, जब से मैंने अडॉन टॉक्स करना शुरू किया, मैंने बहुत ट्रैवल किया। मैं ज्योतिर्लिंग गया, मैं शक्तिपीठ गया, मैं बहुत सारे धाम पे गया, मैं बहुत सारे ऐसी स्पिरिचुअल जगहों पे गया, कुंभ गया, कहाँ नहीं गया। और सिर्फ अकेला नहीं गया, मेरा नेचर नहीं है अकेले निकल जाना, अकेले रहना, तो मैं अपने साथ पूरा काफिला लेके गया। मेरे साथ मेरी पूरी अडॉन टॉक्स की टीम, मेरे बाकी दोस्त यार, उनके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार, और हम लोग जब भी निकले ना, पूरा एक काफिला निकला। एंड उस पूरे काफिले को ना भगवान के दर्शन हुए। अब भगवान से मिलना क्या होता है? मेरे हिसाब से 4 चीजें होती है: दर्शन, सिमरन, अनुभव, एकता। यानी स्टेज 1 देखना, उसके बाद याद करना, उसके बाद महसूस करना, और फिर भगवान के साथ एक हो जाना। मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है अडॉन टॉक्स द्वारा, मेरे द्वारा,
आप सब के लिए, जहाँ पे हम काफिला लेके जब निकलते थे तो हमें लगता था कि यार जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा हम चीखेंगे, उतने ज़्यादा हम तेज़ी से भजन करेंगे, उतनी तेज़ी से हम महादेव महादेव चिल्लाएंगे, हम राधे कृष्णा चिल्लाएंगे, हम वो महसूस कर पाएंगे जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ज़्यादा वो ऑरा क्रिएट होगा, वो सब होगा. सो नाउ मिलाव इज़ एन इनिशिएटिव जो आप कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल ट्रैवल कंपनी इन मॉडर्न वेज, बट वो मेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है, क्योंकि द आइडिया ऑफ इट वो धीरे धीरे हम बताएंगे. बट मिलाव के बारे में क्या है, हम लोग वो काफिला बड़ा कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं, हम लोग सब मिलके दर्शन करेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भजन करेंगे, सब कुछ करेंगे. हम भगवान से मिलेंगे और भगवान फिर हमको हमसे मिलवाएंगे, जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को अर्जुन से मिलवाया था. ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मिलाव की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कुछ भी मैसेज करेंगे, आपको मेरी टीम कनेक्ट करेगी और मिलाव के बारे में सारा एक्सप्लेन करेगी. हम लोग कहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, हम लोग कब दर्शन करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है, एवरीथिंग इट्स गोना बी नाउ मिलाव एंड मिलाव एंड मिलाव. सो यार अब और नहीं बोल रहा हूँ, एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, सब्सक्राइब कर लेना, गेट इन द शो. महादेव महादेव. आज के इस डॉन टॉक्स एपिसोड में बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई है, बिकॉज आज हम शिव जी की बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं महादेव की, आज हम बात कर रहे हैं भोलेनाथ की. और पर्सनली मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड, इतना ज़्यादा एनर्जी फील कर रहा हूँ. अभी स्टूडियो में बस भजन चल रहे थे शिव जी के, और यहाँ का ऑरा परफेक्ट है. यहाँ के ऑरा में आई फील कि अभी बस शिव जी खुद यहीं हैं. एंड ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये स्पेशल महाशिवरात्रि एपिसोड आप सबके लिए, आप सबको गाइडेंस, रीडिंग, जितनी भी सारी चीज़ें आपको समस्या लग रही है, शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप शिव जी से क्या मांगना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जो भी आप शिव जी से चाहते हैं, दिस शिवरात्रि स्पेशल एपिसोड, दिस महाशिवरात्रि स्पेशल एपिसोड इज़ फॉर यू विद नितिका तलवार. कैसे मैम आप? थैंक यू सो मच. हर हर महादेव. हर हर महादेव. मैं कैसी हूँ, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है इस बार तो, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई एनर्जीज, इतना ज़्यादा एक कह सकते हैं ना एकदम शिवमय हो रखा है सब कुछ इस पॉडकास्ट में, इस स्टूडियो में, हर जगह. एंड मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि वरुण आज का जो एपिसोड मैं आपके साथ रिकॉर्ड करने वाली हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक मैंने जितना भी महादेव को समझा है, मैं जितना भी महादेव को जानती हूँ, आज मैं वो सब कुछ आपको और आपके ऑडियंस को देना चाहती हूँ. एंड हम टैरो का ही इस्तेमाल करेंगे. हम टैरो का नहीं, बल्कि आज मेरे पास बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं. आज आप को गाइडेंस, आपकी व्यूअर्स को गाइडेंस देने के लिए, और वो हैं हमारे शिवा ऑरेकल कार्ड्स. तो आप देख रहे हैं इनके पीछे शिव जी बने हुए हैं. भगवान शिव से जुड़ी इन कार्ड्स पे कोई ना कोई उनकी चिन्ह, उनकी चीजें, उनकी कहानियां, सब कुछ है. तो हम कार्ड निकालेंगे हर एक चंद्र राशि के लिए, और जितने भी लोगों के लिए वो कार्ड आता है, मैं कहूँगी जो भी कार्ड निकल के आता है, तो मैं आपको उस कार्ड का गाइडेंस तो दूंगी, बट ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि वो एसोसिएटेड क्यों है. तो ये एक ऑल राउंडर एपिसोड आपके लिए होने वाला है. आई गेस दिस एपिसोड इज लाइक कि हम राशियों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मून साइंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट आई गेस 12 के 12 कार्ड्स क्या आने वाले हैं वो सुनना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हर एक कार्ड में शिव जी की कहानी है. हर एक कार्ड में भोलेनाथ की चीज़ें हैं. सो आई एम एक्साइटेड, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो मेरा ध्यान होता है 6 नंबर वालों पे, बाकी लोगों का अपने अपने मूलांक के अकॉर्डिंग ध्यान होता है, बट यहाँ पे आई गेस कि सबका ध्यान सिर्फ शिव जी पे होना चाहिए. एंड अपनी तो गाइडेंस लेके जाओ, बट पूरा देखना, 12 राशियों के बारे में देखना, बिकॉज शिव जी की स्टोरी आपको हर कार्ड में मिलने वाली है. सो व्हाट यू? सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है वरुण कि हम लोगों को ये पता है कि भोलेनाथ ऐसे दिखते हैं, उनका नाम भोलेनाथ है, बट ये क्यों है? और अगर ये हमें बता भी दे, आज कोई मुझे ये बता दे कि उनके गले में सांप है, वो बात का मेरी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो बात से मुझे क्या लेना देना? चाहे मैं कितनी भी उनकी भक्तों में सिर्फ आइडियलाइज कर सकती हूँ, पर आपको मालूम है हर एक चीज या हर एक एनर्जी जो हमारे को भगवान के प्रति फील होती है, वो ऐसी ही नहीं होती. जब हम ये कहते हैं ना कि कोई पत्ता भी नहीं हिलता उनके बिना, तो उनकी कोई चीज भी हमें बिना किसी एक मतलब के नहीं समझ आती. तो वो मतलब क्या है ना, और क्या करें हम ये जान के कि उनके गले में सांप है. तो ये चीजें हम समझने वाले हैं. आपको क्या कहते हैं ना, वेदों के द्वारा आपको सब एक प्रॉपर ज्ञान देने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं,
और बहुत विद्वान है जो आपको ये सब चीज़ें बताएंगे, बट वो ज्ञान देकर आप अपनी ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं, तो मैं वो एक छोटा सा प्रयास आज आपके साथ करने वाली हूँ। परफेक्ट। हम लोग चलेंगे 12 राशियों में। आपने कहा चंद्र राशि मून साइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो कैसे फिगर आउट करें? सबसे पहला सवाल, जैसे मेरे को मेरा मून साइन कैसे पता लगेगा, मेरे को मेरी चंद्र राशि कैसे पता लगेगी? जिन लोगों को नहीं पता, आपकी चंद्र राशि हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में मून साइन, बताइए आप। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोगों को होगा कि मैम हमारी चंद्र राशि क्या है, तो जो भी आप डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं वो कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न साइन होता है, आपका सन साइन होता है, वो आपकी चंद्र राशि या मून साइन नहीं होता। ठीक है। तो आपको करना ये है कि आपको अपनी कुंडली में जहाँ पर भी आपका चंद्र यानी कि मून जिस राशि में प्लेस्ड है वो आपका मून साइन है। अब आप कुंडली किसी भी एप्लीकेशन, जो एस्ट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन होती हैं, उनसे आप देख सकते हैं। आपको बेसिकली अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, लगन चार्ट में, जहाँ पर भी मून आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख जाएगा कि मून अगर इस राशि में बैठे हैं तो ये आपकी चंद्र राशि होगी। ठीक है, चंद्र राशि से ही ज्यादातर लोगों के नाम भी रखे जाते हैं। आई वांट, शुरू करने से पहले, सब लोग बहुत ज़्यादा शिवमय हो रखे हैं इस समय। सो जैसे आप वो काल हर दुख हर आप बोलते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, तो एक बार प्लीज़ आप वो बोल दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। एंड आई वांट, प्लीज़ इस समय आप सब आंख बंद कर लीजिए क्योंकि ये मैजिकल होता है। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलते हैं, शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी राशि का, एंड देखते हैं क्या गाइडेंस है शिव जी की ओर से इन सब लोगों के लिए। बिल्कुल जी। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको अपनी चंद्र राशि पता चल चुकी है, आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाके हर हर महादेव लिखना है ताकि आप इस पॉडकास्ट की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकें एंड महादेव के साथ कनेक्ट कर सकें, ताकि वो स्वयं आपको, आपके लिए जो भी गाइडेंस है, जो भी आपके लिए इस समय मैसेज है जो महाशिवरात्रि पे आपको उनसे कनेक्ट करेगा, तो उसके लिए आप उनसे कनेक्ट कर पाएँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि, एरीज राशि, चंद्र राशि, उनके लिए हम शुरू करते हैं। तो अगर आपकी चंद्र राशि मेष है तो देखते हैं महाशिवरात्रि पे महादेव आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या ऐसा मैसेज है जो महादेव आपको देना चाहते हैं। मतलब कहते हैं ना कि जब भगवान को याद करो और भगवान कहे कि मैं हूँ, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, तो आपके लिए स्वयं महाशिवरात्रि का ही कार्ड आया है। ओह वाओ, पहला कार्ड ही महाशिवरात्रि का है। पहला कार्ड ही महाशिवरात्रि का कार्ड है। वाह। अब ये कार्ड आपको क्या गाइडेंस दे रहा है कि अगर आप जितने भी मेष राशि वाले हैं, अगर ये शादी का ट्राई कर रहे हैं, अगर ये कोई प्रपोजल चाह रहे हैं इनको मिले, तो वो इनको जल्द मिलने वाला है। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है, एक ऐसी रात्रि है जिस दिन अगर हमारे आसपास जितनी भी एनर्जीज है, वरुण, जैसा हमारे सृष्टि में चलता है ना, वैसा ही हमारे अंदर चलता है। राइट। तो इस रात को सृष्टि की एनर्जी बहुत जागरूक होती है और इसी तरह हमारी अंदर की एनर्जी बहुत जागरूक। हम कहते हैं ना, शिव और शक्ति का मिलन होता है इस दिन। शिव जी और पार्वती माता की शादी हुई थी इस दिन। तो अगर उनकी शादी, ये शादी का सिग्निफिकेंस अगर हम अपनी जिंदगी में रखें, तो इसका मतलब हमारी जो एक कहते हैं ना यिन और यांग, हमारी जो डुअलिस्टिक साइड्स है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, उनका मिलन की रात है। तो यानी कि इस दिन हर एक व्यक्ति, नो मैटर वो सिंगल है, वो रिलेशनशिप में है, उसकी जिंदगी में क्या है, ये वो रात्रि है जिस दिन उसका मिलन उसके खुद से होता है। उसका मिलन, वो जो जिंदगी में हम अपनी एक्सट्रीम्स में चलते हैं ना, कि हम बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है या फिर हम बिल्कुल एकदम मैस्कुलिन है, ये वो रात्रि है जिस दिन आप अपने आप से स्वयं मिल सकते हैं और अपने आप के साथ परिपूर्ण हो सकते हैं। तो ये रात्रि इतनी खूबसूरत है, इसीलिए कहा जाता है इस रात्रि पे ना हमारे को जागते रहना चाहिए, जागरण करना चाहिए, हमारे को लेटना नहीं चाहिए। कारण ये है, इसके पीछे साइंस ये है कि हमारी जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो ऊपर की तरफ आती है, अगर हम लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, मतलब हम एक तरीके से उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो कहीं ना कहीं हम उस अपनी ऊर्जा को खराब कर देते हैं। तो हमारी ऊर्जा जो हमारी शक्ति यहाँ से ऊपर आती है, हमारे शिव से मिलने आती है, उनको हमें मिलने देना चाहिए। कहीं ना कहीं वो यूनियन को हमें होने देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेष राशि के हैं, ये महाशिवरात्रि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस महाशिवरात्रि को, उस साइंस को समझिए। अगर आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में प्यार ढूंढ रहे हैं, प्यार पाना चाहते हैं, तो महादेव आपको स्वयं कहती हूँ ना कि मैं ब्लेस कर रहे हैं, महाशिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप सिंगल हैं तो कोशिश करिए कि इस साल महाशिवरात्रि पे ना ये मत खोजिए कि मेरा लाइफ पार्टनर कौन है, ये खोजिए कि मैं अपने लिए कितना परिपूर्ण हूँ और मैं अपने आप को कैसे खोजूं। ये है आपके लिए गाइडेंस। ऑल्सो आई वॉन्ट, जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं पॉडकास्ट में, आप लोग कमेंट्स करिए, हर हर महादेव तो आप सब लिखिए, पर आप उस फॉर्म को भी लिखिए शिव जी की जो सबसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा कनेक्टेड है। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो महाकाल बोल के उनको बुलाते हैं, जो रुद्र बोल के उनको बुलाते हैं, जो बाबा बर्फानी बोल के उनको बुलाते हैं, जो महाकैलाश बोल के उनको बुलाते हैं, जो शंकर बोल के उनको बुलाते हैं। आई वॉन्ट आप वो सब कॉमेंट कीजिए आप कैसे उनको बुलाते हैं। जी चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगली चंद्र राशि की ओर। जी चलिए, तो चलते हैं अगली चंद्र राशि यानी कि वृषभ राशि। अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ या टॉरस है तो देखते हैं महाशिवरात्रि पे महादेव आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। परफेक्ट, आई गेस ये मेरी भी है। चलिए देखते हैं फिर। हर हर महादेव, आई कनेक्ट टू योर कार्ड्स। वाओ, आपके लिए कार्ड आया है रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन और क्लेंजिंग का। ओके इस कार्ड पे लिखा है रुद्राक्ष बीड्स आर डिवाइन एलिमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा, यूज देम फॉर क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी स्पिरिट। देखिए वरुण, रुद्राक्ष का कार्ड, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि रुद्राक्ष, रुद्र अक्ष, रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आंसू। और ये सभी लोग जानते हैं कि रुद्राक्ष को स्वयं भगवान शिव के आंसू बोला जाता है। लेकिन ये किसी को बहुत कम पता होगा कि वो आंसू कैसे, खुशी के आंसू, क्या आंसू है वो। भगवान शिव जब बिल्कुल दुनिया को कहते हैं ना कि वो दुनिया का संहार करने के लिए जब मेडिटेशन तप में बैठे थे ना, और इतने हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली थी ना, तो अपनी सृष्टि को देखकर ना उनके आंखों से ना खुशी के आंसू निकले थे। और वो जो आंसू जहां जहां गिरे ना, वहां पे रुद्राक्ष का पेड़ जन्मा। तो रुद्राक्ष के अंदर इतनी ताकत है, रुद्राक्ष के अंदर वो प्योरिटी है, रुद्राक्ष के अंदर वो एक इमोशन की प्योरिटी है, क्लेंजिंग की प्योरिटी है। तो जब भी रुद्राक्ष का कार्ड आता है ना, तो मैं वृषभ चंद्र राशि वालों को, टॉरस चंद्र राशि वालों को, टॉरस मून साइन वालों को ये बोलना चाहूंगी, अगर हो सके इस महाशिवरात्रि रुद्राक्ष धारण कीजिए, रुद्राक्ष की पावर को समझिए। या फिर साथ ही साथ सबसे बेस्ट चीज आपके लिए ये होगी कि अपने इमोशंस को ना फ्लो करने दीजिए महाशिवरात्रि पे। महाशिवरात्रि पे ना सिर्फ महादेव के सामने बैठकर इस चीज को समझिए कि अपने इमोशंस को हम इतने बखूबी अपनी बॉडी से बाहर निकालें कि वो हमारे को हार्म ना करे और हमारे आसपास की सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को भी हार्म ना करे। हमारे को पागल नहीं हो जाना कि हम रो रहे हैं, हमारे आंसू हमें ही तकलीफ दे रहे हैं। हमारा इमोशन भी इतनी सुंदर तरीके से निकलना चाहिए, हमारे एनर्जी फ्लो वैसा होना चाहिए, बिल्कुल, कि हमें प्योरिफिकेशन फील हो। तो हमारे को ये डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि हर वृषभ चंद्र राशि वाले को महाशिवरात्रि पे अपने आप को डिटॉक्स करना है, क्लेंज करना है। अब वो चाहे रोकर हो, खुशी बनाकर हो, पर अपने आप को डिटॉक्स करना है, क्लेंज करना है। बिल्कुल, तो ये महादेव आपसे चाह रहे हैं इस महाशिवरात्रि। अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो आपसे भी यही चाह रहे हैं। तो अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है, अपने ऑरा को क्लेंज करें। अच्छा, एक चीज और जी, अपने प्राणिक फ्लो पे बहुत फोकस करें। किस तरीके का आप श्वास ले रहे हैं, आपकी अंदर जो प्राणिक एनर्जी है, आप सांस किस तरीके से ले रहे हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे बेस्ट स्तोत्र है सांस। सांसों के थ्रू आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। सो आप प्राणिक हीलिंग या फिर स्वर विज्ञान, वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, वो तो एक मैनिफेस्टेशन का भी तरीका है। बट आप किस तरीके से सांसें ले रहे हैं, आपके प्राणों का फ्लो कैसे हो रहा है ना आपकी बॉडी में, तो आपको उसको डिटॉक्सिफाई करना है। अपने ऑरा को बिल्कुल क्लेंस कर दीजिए महाशिवरात्रि के बाद, जैसे आप एकदम ही नए इंसान निकल रहे हैं। माइंड योर ब्रेथ। यस, ओके, परफेक्ट। ढंग से सांस लेंगे हम लोग। एंड आई वांट नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले, अभी 2026 शुरू हुआ है, एंड आई वांट कि आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप कौन से ज्योतिर्लिंग जाना चाहते हैं इस साल। आई वांट टू सी कि कौन सोमनाथ जाना चाहता है, कौन महाकाल जाना चाहता है, कौन काशी जाना चाहता है, कौन कहाँ जाना चाहता है। आई वांट टू सी। सो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए कौन से ज्योतिर्लिंग आप जाना चाहते हैं,
और इस साल आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए इस पॉडकास्ट के नीचे, शिवरात्रि के पॉडकास्ट के नीचे हमारे कमेंट कर दीजिए। हम सब मिलके जितने भी और लोग कमेंट कर रहे हैं, आप उनके कमेंट्स का रिप्लाई करिएगा एंड इस मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा ग्रो करते हैं कि अगली शिवरात्रि से पहले हम वो वाला ज्योतिर्लिंग हो आए। मूविंग ऑन। वाओ, वैसे ये बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन है। वरुण, आप उनको बोल तो रहे हैं कि लिखे, बट साथ ही साथ मेरे को याद है कि आपने खुद ऐसा स्टार्ट किया है एक अपना बहुत ही डिवाइन सा स्टार्टअप मिलाव, राइट। तो अगर वो लिखते हैं तो क्या आप उन्हें लेके जाएंगे अपने साथ? 100%। अगर हम बात कर ही रहे हैं, सो मिलाव इज़ अ प्रोजेक्ट जहाँ पे हम लोग, मैं यात्राएं ही कर रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से अपनी टीम के साथ, फैमिली के साथ इतनी स्पिरिचुअल जर्नीज करी हैं, और वहाँ पे जो डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, इट्स लाइक कि मैं खुद से मिला भगवान के थ्रू। सो हमने मिलाव की टैगलाइन भी यही रखी है कि मिलाव मीट योर सेल्फ थ्रू डिवाइन। सो ये है। सो आई वॉन्ट कि आप भी उसका पार्ट बनिए, हमारे साथ चलिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर एंड एवरीथिंग सब कुछ है, आप बस जाके व्हाट्सअप नंबर पे मिलाव लिख दीजिए, बाकी मेरी टीम हैंडल कर लेगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मिलाव इज बहुत बढ़िया चीज़, आप देख सकते हैं। नाम ही बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में खुद से खुद का मिलन। राइट। वेरी नाइस। चलिए चलते हैं तीसरी चंद्र राशि पे, यानी कि मिथुन, जेमिनाई। सो अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है, आपका मून साइन जेमिनाई है, तो ये गाइडेंस महाशिवरात्रि के महादेव की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए, देख लेते हैं। अरे वाह, क्या बात है। सो जितने भी लोग जेमिनाई जिनका मून साइन है, चंद्र राशि जिनकी मिथुन है, आपके लिए आए हैं फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी। कहीं ना कहीं इस कार्ड पे लिखा है मोमेंटस जर्नी वेदर फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइज अहेड ऑफ यू, एम्ब्रेस दिस अपॉर्चुनिटी विद रेडीनेस एंड एंथुजियाज्म। कहीं ना कहीं वरुण, आप मिलाव की भी बात कर रहे थे ना, और देखिए ट्रैवल का कार्ड ही आ गया। अरे वाह। चलिए, तो क्या पता अगली जो आपकी ट्रिप बन रही है उसमें ज़्यादातर लोग जेमिनाई हो। अब आप लोग खुद मुझे बताइए, सब लोग मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए, आप बताइए कि फ्लाइंग हनुमान सुनते क्या आप लोग के दिमाग में आता है? आपके दिमाग में क्या था? संजीवनी बूटी लेने गए, सूर्य देव को खाने चले गए, लंका चले गए सीता माता को ढूंढते ढूंढते, तो ये सब आता है, ये सब आता है ना। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड जितने भी चंद्र राशि मून साइन जेमिनाई के लाया है, पहली बात तो ये कि आपकी लाइफ में ना महाशिवरात्रि के आसपास, या अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो कोई लॉन्ग ट्रैवल आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ओह वाह। एक ट्रैवल इनके लिए आने वाला है, और अगर वो ट्रैवल एयर के थ्रू हो, यानी कि एयरप्लेन से हो, तो वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। कोई ना कोई आपकी चीज़ में एक लॉन्ग जर्नी आने वाली है, आपके काम के लिए आ सकती है, मे बी फॉर मैरिज आ सकती है, किसी भी तरीके से आ सकती है। अब इसमें हनुमान जी जो है, इसमें उनका जो मेजर रोल है वो ये है वरुण की जर्नी कितनी भी लंबी हो, मे बी उन्हें नहीं पता कि वो जब जा रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता था कि संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी, उन्हें ये नहीं पता था कि सीता माता कहाँ मिलेंगी लंका में, हाँ, और सूर्य कितना दूर है, सूर्य कितना दूर है। राइट। और जब वो लंका में जा रहे थे तो बीच में बहुत अड़चने आई, हाँ, कुछ भी आसान नहीं था। जब वो संजीवनी बूटी भी लेने जा रहे थे, कुछ भी आसान नहीं था। तो जर्नी जितनी लंबी होती है ना, उतनी ही ज्यादा ऐसी लगती है पता नहीं कब पहुंचेंगे यार यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है कि मिथुन चंद्र राशि वालों को ना ऐसा में लग रहा यार हमारी जर्नी खत्म ही नहीं हो रही है, कब पहुंचेंगे हम वहां तक। तो आप लोगों को ये समझना है कि जर्नी जितनी भी लंबी हो, भगवान हनुमान की तरह ना अपना फोकस क्लियर रखना चाहिए कि मुझे तो वहां पहुंचना है, फिर चाहे बीच में राक्षस आए, फिर चाहे बीच में कोई अड़चन आए, आपको ये पृथ्वी से ही बाहर निकल जाए, पृथ्वी से बाहर निकल जाए। बढ़िया कॉन्सेप्ट है। लाइक आई डोंट नो, ये मिथुन राशि वालों के लिए ये इस टाइम पे गाइडेंस आई है एंड क्लैरिटी आई है, बट आई गेस ये सबके लिए ही है। लाइक आई गेस सारी राशि वालों के, एक एक इंसान के लिए, कि जब भी आप हमेशा चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में किसी के साथ जाते हैं, चाहे आप घर से नॉर्मल कहीं निकलने के लिए निकलते हैं, तो आपके दिमाग में एक डेस्टिनेशन होती है। और बहुत सारे लोग ना वो डेस्टिनेशन, चाहे कोई बिजनेस प्लान किया हो, चाहे कोई फ्यूचर प्लान किया हो, चाहे करियर प्लान किया हो, चाहे शादी प्लान करी हो, चाहे किसी बस रैंडम इंसान के साथ एक साथ ही प्लान कर लिया हो, वो सब में बहुत सारी दिक्कतें, ये क्लेश, वो दिक्कत, ऐसा वैसा करके लोग टूट जाते हैं और छोड़ देते हैं, रास्ते बदल देते हैं, या घबरा जाते हैं, या वहीं रुक जाते हैं। तो आपको कितना बढ़िया लेसन हनुमान जी ने दिया कि आपके साथ तो ये सब होगा ही,
आपको रुकना नहीं है। आपको रुकना नहीं है, वाओ। क्योंकि आपने कभी नोटिस किया, आप कहीं जगह जाते हैं, वहां पहुंच गए, सब हो गए, ये चीज तो आप किसी को बताओगे, पर सबसे मजा क्या आता है, देखो पता है मैं वहां जा रहा था ना और उस रास्ते में ना मेरे साथ ये हुआ, रास्ते में मेरे साथ, सफर। ये रास्ता कैसे भूल जाते हैं कि ये रास्ता भी खुद में ही एक लर्निंग है। तो फ्लाइंग हनुमान का कार्ड आपको ये नहीं बता रहा कि आपकी जिंदगी में जर्नी आने वाली, वो तो आएगी, वो तो चल भी रही होगी, बट द पॉइंट इज कि उस जर्नी में उसको एंजॉय करें, उस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, एग्जैक्टली, थकना नहीं है, और उसको एक्सेप्ट करें कि रास्ता लंबा होगा, लेकिन इसका मतलब अब कितनी सुंदर जगह होती है, हमारे को जाना होता है पहाड़ों पे, हमें पता है ना गोल गोल चक्कर आएंगे, उल्टी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, मुझे तो जाना है भैया, मुझे तो बिल्कुल बढ़िया वाला व्यू पॉइंट चाहिए। तो ऐसी जिंदगी भी है, आपका व्यू पॉइंट बढ़िया होगा, बट रास्ते में रुकना नहीं है, जाइए और बिल्कुल साहस के साथ जाइए, ज्ञान लेकर, अपनी गाइडेंस लेकर बढ़ते रहिए। और जब आपको लगे कि आप रुक रहे हो, टूट रहे हो, मर रहे हो, खप रहे हो, कुछ भी हो रहा है, सिर्फ एक चीज बोलनी है, जय श्री राम, जय हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। चलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए अगली चंद्र राशि पे चलते हैं। जी। कर्क। अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है, यानी कि कैंसर आपका मून साइन है, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। देखते हैं महाशिवरात्रि के पर्व पे महादेव आपके लिए क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। जब तक हम ये गाइडेंस निकाल रहे हैं, आई वांट कि आप फिर से कमेंट्स में आइए। अब इस बार आप सोचोगे कि इतना ज़्यादा कमेंट करने के लिए क्यों बोल रहा है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। इसके पीछे एक रीज़न सबसे मेजर ये है कि ये शिवरात्रि वाले दिन हम लोग ये सारे कमेंट्स पढ़ रहे होंगे और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके ये सारे कमेंट्स एड्रेस करेंगे। दूसरा रीज़न ये है कि आई वांट कि आप इस पॉडकास्ट से ना मैक्स टू मैक्स कनेक्ट करो, सो दैट ये जितनी भी गाइडेंस आपको मिल रही है, जितनी भी एनर्जीज एक्सचेंज हो रही हैं, आप इसके साथ जुड़ पाओ और इनको अच्छे से ले पाओ, आगे बढ़ पाओ इनके साथ। तीसरी चीज़, आई वांट कमेंट क्या करना है अब यहाँ पे, आपको कमेंट करना है कि आप कोई भी ज्योतिर्लिंग गए हो अब तक। पिछले बार तो आपने कमेंट कर दिया है कि कहाँ जाना चाहते हो आप इस साल 2026 में, पर अब तक आप जहाँ भी गए हो ना, वहाँ की कोई भी एक मैजिकल स्टोरीज प्लीज़ लिखिए कोई, क्योंकि सबके साथ होता है। मैं काशी गया हूँ 2-3 बार, वहाँ की हर बार की एक नई मैजिकल स्टोरी है। मैं उज्जैन गया हूँ, ओमकारेश्वर गया हूँ, वहाँ की अपनी एक मैजिकल स्टोरी है। सो आई वांट कि आप भी अपनी मैजिकल स्टोरी बताइए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ज्योतिर्लिंग जाओ और आपके साथ जादू ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यस, बताइए। मैं कहती हूँ कि सबसे खूबसूरत चीज आपके लिए अगर कुछ हो सकती है ना, तो वो ये कार्ड है, आदि शक्ति का कार्ड आया है, वाओ, which says embracing the realm of infinite possibilities, यानी कि step into a world brimming with new possibilities alongside your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse or partner. अब ये कार्ड है, आपको समझ आ गया होगा जितने भी लोगों को, लेकिन अब इसकी खूबसूरती क्या है। शक्तिज्म, जैसे शैविज्म होता है, शक्तिज्म आदि पराशक्ति। अब आप लोग खुद मुझे बताएंगे, आप लोग पेन उठाते हैं कुछ लिखने के लिए? यस। लिखना स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? पेन को पेपर पे रखते हैं, बिंदु बनता है, वहां से कुछ लिखना शुरू होता है। तो ये जो शून्य बिंदु सिर्फ आपको राइटिंग में आपको दिख रहा है ना, यही शून्य बिंदु से पूरे संसार शुरू हुआ है, और वो शून्य बिंदु क्या है? आदि पराशक्ति, डिवाइन एटर्नल फीमेल कॉन्शियसनेस। ये एक ऐसी कॉन्शियसनेस है आपकी, हर किसी के अंदर है। ऐसा नहीं है कि एक फेमिनिन एनर्जी है तो एक मेल में नहीं होगी। एक आदमी काम कर पा रहा है, कहते हैं ना कि शिव को शिवा बनाने वाली या शव को शिव बनाने वाली भी शक्ति ही है। तो आदि शक्ति का कार्ड अगर आपके लिए आया है, तो मैं आपको एक ये सबसे बड़ी गाइडेंस देना चाहूँगी। आदि शक्ति का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में कोई एक फीमेल पार्टनर आने वाली है, हो सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी है, पर आपको इस बात को ना एक बहुत डीपर लेवल पे समझना है। आदि पराशक्ति मीन्स द नेचर, जिस नेचर में हम हैं, जिस नेचर की मिट्टी से हमें खाना मिलता है, सांस हम ले पाते हैं, हर चीज हमें इस नेचर से मिल रही है। राइट। कनेक्ट विद द शक्ति, चाहे वो शक्ति आपके अंदर हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना मुझे क्या करना है, मैं किसकी हेल्प लूं, अगर आपकी शादी हो रखी है तो अपनी आदि शक्ति की मदद लीजिए, आप उन्हें समझाइए,
आप उनसे मदद लीजिए। वो जो आपको वो शक्ति नहीं मिल पा रही ना, वो शक्ति को आप अपनी जिंदगी की जो आपकी आदि शक्ति है ना, उनसे समझिए। और अगर आपके पास कोई फीमेल नहीं है तो जाइए, जो पूरी संसार की आदि शक्ति है, उस प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करिए। फूलों से पूछिए, पत्तों से पूछिए, पेड़ों से पूछो क्या दिक्कत है मुझे, मैं क्या इतना परेशान हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा, क्योंकि वो शक्ति आपके अंदर भी तो है, तो वो इंटरेक्ट कर लेगी, कनेक्ट कर वो लेगी। महाप्रकृति से इंटरेक्ट करके ना आपको बता देगी, आपके अंदर की प्रकृति आपको जवाब दे देगी। आस्क यूनिवर्स। कनेक्ट करें जी। अपने आप से। और अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसी कोई फीमेल है आपके साथ में, आपका स्पाउस, आपका पार्टनर, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स। अगर आप फीमेल हैं और आपके चंद्र राशि कर्क है या कैंसर आपका मून साइन है, तो अपने मेल काउंटर पार्ट से आप कनेक्ट करें, उनसे बात करें। उनको कहते हैं ना कि अकेले दुनिया जीतने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास आपका पार्टनर है और उसके साथ अगर आप दुनिया जीत सकते हैं, तो यही सबसे बेस्ट और कंप्लीट चीज़ है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, सब लोग जानते हैं। आज वो इतने 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 फेमस क्यों हैं? क्योंकि वो कंप्लीट हैं और वो साथ में दुनिया जीत रहे हैं। कोई एक नहीं जीत रहा है, साथ में जीत रहे हैं। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, आप शाहरुख खान, गौरी खान, जब तक ये दोनों साथ में दुनिया जीत रहे हैं। और ऐसा ही है, दुनिया जब तक ये दोनों बैलेंस, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इनका बैलेंस में जीतती है ना, तभी दुनिया जीती जाती है। अगर आपके घर में आप अपने पार्टनर को दुखा के दुनिया जीतने जा रहे हो ना, देन आई एम रियली सॉरी, आप कुछ भी नहीं जीत पाओगे, आप हार जाओगे जीत के भी। तो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करें अपने स्पाउस या पार्टनर से, या फिर प्रकृति से, उस आदि शक्ति से जिससे ये सब कुछ शुरू हुआ है। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिलाव टू यू गाइस। मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो आपको सारे धार्मिक स्थानों पे लेके जा रही है। ये आपको वृंदावन, मथुरा, बरसाना से लेके काशी, अयोध्या, जो भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मिलाव आपको वहाँ पे लेके जा रहा है। मिलाव का एक सिंपल सा मीनिंग है मिलना, मिलाव करना, मीट योरसेल्फ थ्रू डिवाइन। आप अपने आप से मिले, पर उससे पहले आप अपने भगवान से मिले। भगवान से मिलने के बाद ही आप मिलते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी मिलने के बाद अर्जुन मिला था, तो ऐसे ही आपको मिलाव आपसे मिलवाएगा भगवान के द्वारा। मिलाव को और ज्यादा जानने के लिए, मिलाव से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी ट्रिप्स के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट मिलाव कहाँ लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको सब पता लग जाएगी। और मैं भी आपके साथ ट्रिप पे आऊंगा। तो जुड़िए मिलाव से एंड एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, और नेचर आपको आपकी शक्ति से मिला देगा या आपके शिव से मिला देगा। एग्जैक्टली 100%। चलिए चलते हैं हमारी 5वीं चंद्र राशि पे। राइट। चलिए, अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है, यानी कि लियो आपका मून साइन, तो चलिए देखते हैं आपके लिए महाशिवरात्रि की क्या गाइडेंस है महादेव की तरफ से। चलिए, तो जिनकी भी मून साइन लियो है, उनके लिए कार्ड आया है स्टिलनेस का, एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इस कार्ड पे लिखा है, दिस कार्ड emphasizes the significance of staying calm and composed amidst external forces and challenges. The current stillness period you are experiencing is a precursor to the upcoming trials that lie ahead. जी। So अब इसका मतलब क्या है? देखिए, शांत रहना, स्टिल रहना हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए कि हमें आंखें बंद करके बैठना है, हम शांत मेडिटेट करना है। किसी के लिए कि हमारे को बस ना एकदम किसी को ऑब्जर्व करना है, वो हमारे लिए स्टिलनेस है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ये कार्ड अगर आपके लिए आया है तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपका साइलेंस, आपका स्टिलनेस आपके स्ट्रगल से ज्यादा लाउड होना चाहिए। अपनी शांति इतनी बढ़ा दो कि सारा शोर ही शांत हो जाए। सबसे स्टिल और सबसे, मैं कहूँगी, एक स्टिलनेस भी महादेव से एसोसिएटेड है और तांडव भी महादेव से एसोसिएटेड है। बिल्कुल ही शांत भी वही है, और जहाँ से एक कहते हैं ना कि डांस मिला है हमारे को, वो भी वही है, नृत्य जहाँ से मिला है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना है, जिनकी भी चंद्र राशि सिंह होती है या जिनका भी मून साइन लियो है, ये लोग ना वैसे भी ना अपने आप को दिखाने में बहुत आगे रहते हैं। इनको बहुत मजा आता है, इनको ना इनकी दे लाइक टू बी शोन और दे लाइक द फेम। इनको बहुत पसंद है, हाँ, अटेंशन इनको मिलते रहनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रस्ट इनको खुद पे होना चाहिए।
बाहर दुनिया पे नहीं। So, मतलब वैलिडेशन लेना इस ओके, बट वो वैलिडेशन आपको खुद अपने अंदर से जब मिल रही है तो वो ज्यादा अच्छा है। स्टिलनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि आपको कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। कंट्रोल छोड़ दो, एक्सटर्नल फोर्सेस पे कंट्रोल छोड़ दो। अगर कोई स्ट्रगल आपकी जिंदगी में है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो, वो है, वो रहेगा। वेदर इट इज टीचिंग यू समथिंग, पेन दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो रहेगा। जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो है आपका रिस्पॉन्स और आपका साइलेंस, आपकी स्टिलनेस। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि आप जवाब नहीं दे रहे, आप बात नहीं कर रहे, बट आपकी स्टिलनेस, आपका शांत रहना आपकी हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में आपको जिता सकता है। और अगर आपको शायद मेरी बात पे विश्वास ना हो तो सबसे बड़े एग्जाम्पल प्रभु श्री राम, राइट। एक ऐसी शांति का स्तोत्र जिन्होंने अपने ही एक अवतार परशुराम को शांत कर दिया था, जिनको कोई नहीं कर सकता, ना कभी कर पाया। तो समटाइम्स यू डोंट हैव टू बी लाइक अरे यार मुझे इसने ये बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। शांत रह के तो देखो, क्या पता तुम्हारी शांति तुम्हारे हर एक स्ट्रगल को शांत कर दे, तुम्हें जितवा दे, वो दे जो तुम्हें चाहिए। राइट? तो महादेव की जो स्टिलनेस है ना, उसे समझो कि वो स्टिलनेस का कारण क्या है। तो महादेव की जिंदगी में तो कितना कुछ था जो हम तो भी सहते भी नहीं है इतना कुछ, जितना परेशानियां उनकी जिंदगी में थी, बट उनकी जो स्थिरता थी, जो उनकी स्टिलनेस थी, तो आज उसी की वजह से आज हर कोई बस हर हर महादेव बोलता है, ओम नमः शिवाय बोलता है और शांत हो जाता है। महादेव महादेव। ओके, तो अब चलते हैं 6th चंद्र राशि, छठी चंद्र राशि पे। जी, चलते हैं छठी चंद्र राशि पे, जो कि है कन्या चंद्र राशि, यानी कि आपका मून साइन है वर्गो। तो देखते हैं महाशिवरात्रि की क्या गाइडेंस है कन्या राशि वालों के लिए। चलिए, तो आपके लिए भांग यानी कि एडिक्शन का कार्ड आया है। ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। अब भांग की बात करें और महादेव याद ना आए किसी को, ऐसा कैसे हो सकता है? महादेव पे तो भांग चढ़ती है। महादेव तो भैया भांग के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं आजकल, है ना? लेकिन क्या कोई जानता है कि महादेव को भांग चढ़ती क्यों है? क्यों? समुद्र मंथन जब हुआ था तो ये तो सबको पता है कि महादेव ने हलाहल पॉइजन लिया था, विष पिया था। लेकिन विष पीने के बाद उनको क्या तकलीफ नहीं हुई? क्या वो जहर उनको तकलीफ नहीं दे रहा था? जलन नहीं हो रही थी? आसान तो नहीं होता है ना कुछ भी। तब ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कहानियों के अनुसार बहुत सारी कहानी है कि महादेव का जो उनको जो दर्द हो रही थी, जो जलन हो रही थी, उसको सूट डाउन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बताई गई हैं। बट उसमें से एक ये भी है कि भांग उनको दी गई थी तब, ताकि भांग में ना बहुत एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कैनबिस प्लांट होता है। प्रमोटिंग भांग, पहले ही हम बता दें कि हम बहुत स्पिरिचुअल वे में और बहुत इंफॉर्मेशन वे में बात कर रहे हैं, लोक कथाओं के द्वारा बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आप जाके अब घर वालों से लड़ें कि हम एंटीऑक्सीडेंट या शिव जी भी पीते हैं, ये सब नहीं, प्लीज। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी था वरुण। अथर्ववेद में ना भांग का जो पौधा होता है उसको ना 5 सेक्रेड प्लांट्स में से कंसीडर किया जाता है। जो विजय का पौधा होता है, इसको बोलते हैं विजय, मतलब विक्ट्री। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हर्ब है, ये प्लांट है। ये इसके अंदर बहुत एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए भोलेनाथ को दी गई थी, ताकि उनको जो एक कहते हैं ना कि जहर की वजह से जो उन्हें तकलीफ हो सकती थी, जो प्रॉब्लम्स उन्हें हो सकती थी, उससे उन्हें सूट डाउन करने के लिए, बचाने के लिए। बाकी अगर आप देखें, ये योगी या जितनी भी तपस्वी होते हैं, ये भांग क्यों लेते हैं? जब आप भांग लेते हैं ना, जब आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, तो आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से परे चले जाते हैं। ये प्लांट, ये जो कैनबिस है, विजया है, भांग है, ये आपको ना मटेरियलिज्म से दूर कर देती है। okay. जो लोग योगी बनने जाते हैं, जो लोग वैराग्य की तरफ जाते हैं, वो लोग इसे लेते हैं, क्योंकि वो कहीं ना अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन, अपना सारी की सारी ऊर्जा को ना एक डिवोशन में, एक वैराग्य में, अपनी पूरी तपस्या में देना चाहते हैं। उनका पर्पस अलग है। अगर ये चीज को आप अपनी आज की जिंदगी में ये मान लेंगे कि चलो यार भांग पीते हैं, भांग पी के महाशिवरात्रि बनाएंगे, दैट डज नॉट मेक सेंस। आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप तो बल्कि उसको क्यों यूज कर रहे हो? इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में और अपने आप का एक सोशल स्टेटस दिखाने के लिए, अपने आप को, मटेरियलिज्म को और एंजॉय करने के लिए। बिल्कुल गलत नोशन है यार, कुछ है ही नहीं, कुछ
मतलब मिलता ही नहीं है इन चीजों में, राइट? तो ये बिल्कुल फॉल्स नोशन है कि अरे महादेव तो एकदम चिल्लम लेके बैठे हैं, भांग ले रहे हैं। ये सब खुद की एक परसेप्शंस है, भांग लेने वालों ने खुद ने ये सब चीजें बनाई है, ऐसा नहीं है, उसके पीछे कारण है। और भांग को एक ड्रिंक बनती है जो बहुत ही मैं कहती हूँ जिसमें बहुत सारी औषधियां भी होती है, जो माता पार्वती भोलेनाथ के लिए बनाती थी। तो आप उसको आज की वो भांग से मत कंपेयर कीजिए, ठीक है? अब ये कार्ड अगर आपके लिए आया ना, इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में किसी भी तरीके की एडिक्शन हो मटेरियलिज्म से, एडिक्शन हो फोन से, एडिक्शन हो किसी भी चीज से, मे बी अल्कोहल एडिक्शन या फिर ऐसे कोई पदार्थ की एडिक्शन, कुछ भी, उन चीजों को ना अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये आपको ये बता रहा है कि एडिक्शन ना जिंदगी में कहीं पर भी आपको लिबरेशन की तरफ नहीं लेके जाता। एडिक्शन आपको कहीं पे भी आपके हायर पर्पस पे नहीं लेके जाता, बांध देता है। वो आपको ऐसा फील कराता है कि आज जो आपके पास है ना, उसी में आप बिल्कुल बढ़िया संतुष्ट है, सब कुछ है, रोक देता है आपको, ठीक है? आप अपने हायर ट्रू सेल्फ से नहीं मिल पाते। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ रुक गए, आप अपने उसमें ग्रैटिट्यूड और एक रुक जाने में अंतर होता है। तो अगर आपके लिए कार्ड आया ना, तो आप किसी भी तरीके से किसी भी चीज से अगर एडिक्टेड है ना, तो उस एडिक्शन को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, मैंने एक बार भांग पी थी एंड काशी में पी थी। तो आई वांट कि आप प्लीज कमेंट कीजिए कि आपका भांग एक्सपीरियंस कैसा रहा है जब भी आपने भांग पी है। हालांकि अगर आप काशी जा रहे हैं तो वहाँ पे इट्स लीगल, वहाँ पे आपको भांग मिल जाती है, बहुत सारे फ्लेवर्स में मिलती है, बहुत सारी अलग अलग ठंडाई में मिलती है, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से मिलती है। बट आई वुड लाइक टू से कि अगर आप काशी जा रहे हैं तो वहाँ पे लीगल है, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बट एक डिस्क्लेमर के साथ बोलूँगा कि जब भी आप ट्राई करें काशी में भांग, तो आप प्लीज़ सर्वेलेंस में करें, आप प्लीज़ किसी बड़े के साथ करें या प्लीज़ किसी समझदार व्यक्ति के साथ करें। क्योंकि मैं अपने दोस्तों वगैरह के साथ गया था और जब हमने भांग ट्राई करी थी तो हमने सब ने ही पी ली थी एंड बहुत ज़्यादा आई गेस वो स्ट्रॉन्ग ग्लास था या जो भी था। सो इट वॉज क्रेजी एक्सपीरियंस, इट वॉज स्केरी एक्सपीरियंस, इट वॉज लाइक कि भाई कभी आराम से सोलो पॉडकास्ट बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा पूरा एक्सपीरियंस काशी का और भांग का। बट अगर आपने कुछ आपके पास है इंटरेस्टिंग जो हम बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तो आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो कहूँगी अगर आप चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के पर्व पे आप, बट अगेन एसेंस समझना है, एडिक्शन नहीं लगाना इस चीज़ का। भोलेनाथ एडिक्टेड नहीं थे भांग से कि हम काशी के बाद से फिर अब डेली भांग पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं तो स्पिरिचुअल लेवल पे भी नहीं, अगर आप टीनेजर हैं, जेंजी हैं, आप एक्सप्लोर करना आते हैं, जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम भांग पी थी तो वाज लाइक एक्सप्लोरिंग कि मेरे को सब ट्राई करना है, मेरे को सब ट्राई करना है वाला वो जो जुनून होता है, वो जो बेवकूफ़ी होती है, वो जो नशा होता है, तो वाज लाइक दैट कि फिर मैंने भांग ट्राई की थी एंड आई वाज इन 11th 12th स्टैंडर्ड और ट्यूशन से पहले एक बार वो हो गया था। उसके बाद बहुत मैंने 3-4 बार भांग पिया एक्चुअली में एंड 3-4 बार मैंने घर पे बताया है कि मैंने पी है। ऐसा नहीं कि बस पी के कहीं गिरा हूँ पड़ा हूँ, ये सब ड्रामा नहीं। इट वॉज फन, इट वॉज स्केरी ऑलवेज। बट आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो तो आप बताइएगा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जी चलो चलते हैं अब 7वीं चंद्र राशि पे। जी, तो 7वीं चंद्र राशि है तुला, यानी कि आपका मून साइन अगर लिब्रा है, अगर आपकी चंद्र राशि तुला है, तो आपके लिए महाशिवरात्रि पे क्या गाइडेंस है? अरे वाह, क्या बात है। तो तुला चंद्र राशि के लिए, लिब्रा मून साइन के लिए कार्ड आया है हेल्पिंग हैंड्स, यानी कि रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवॉर्ड। मतलब करुणा के देवता है भोलेनाथ, है ना? वो कभी अंतर नहीं करते, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये कैसा है, ये वैसा है, ये लड़का है, ये लड़की है, इसको नहीं दूंगा, इसको वरदान दूंगा। और कई बार वरुण सबसे बड़ी गलती हम पता क्या करते हैं, किसी की मदद करते हैं और बदले में ना सोचते हैं। आपको मैं बहुत एक बढ़िया कहानी बताती हूँ जी। तो मैं कहीं जा रही थी और मैंने एक गाय थी रास्ते में, उनको मैंने रोटी दी। जिस कैब में मैं जा रही थी, उनके जो ड्राइवर थे उन्होंने मुझे बोला कि आपको ना उन गौ माता के सर पे ना से हाथ फेरना चाहिए, तो उससे बड़ा पुण्य मिलता है। राइट। तो अगेन आप किसी की मदद, कई बार ना कुछ लोग ना मदद करते हैं किसी के साथ ना, अपनी करुणा दिखाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ना बदले में हमारे साथ भी अच्छा हो जाए। आप कभी कुछ विदाउट एक्सपेक्टेशंस अपनी जिंदगी में करके तो देखिए। ओके। तुला राशि वालों, आप अपना हेल्पिंग हैंड
किसी की मदद कीजिए। अगर आपको कोई मदद मांग रहा है ना तो उसकी मदद कीजिए, बट विदाउट एनीथिंग या कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन दिमाग में कुछ नहीं रखनी। रिटर्न सोच के नहीं करें। तो कहीं ना कहीं अगर आप सच में महादेव से कनेक्ट होना चाहते हैं ना तुला राशि वालों, तो आपके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि महादेव की ना जो एक करुणामयी उनके अंदर जो शक्ति है ना उसको समझे। भेदभाव मत करो किसी के अंदर, ये मेरे काम का है, मेरे काम का नहीं है, ये मेरे इससे मुझे फायदा होगा, इससे मुझे फायदा नहीं होगा, नहीं, ये नहीं सोचना है। कभी कभी ना बिना फायदे नुकसान के भी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं ना वरुण, उनके साथ स्वयं भगवान शंकर खुद उनके लिए उनकी चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ किया। तो भोलेनाथ भी निस्वार्थ ही उनके लिए चीज़ें करते हैं, उनकी मनोकामना निस्वार्थ पूरी करते हैं। तो करुणा के साथ अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कीजिए, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। कर दो, बस अपना कर्म करते चलो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट। चलिए चलते हैं 8वीं चंद्र राशि पे, जो कि है वृश्चिक। स्कॉर्पियो अगर आपका मून साइन है, अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, तो देख लेते हैं महादेव आपको महाशिवरात्रि के पर्व पे क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो जिनका भी चंद्र राशि वृश्चिक है, वेट फॉर द राइट टाइम, यानी कि टाइम इज नॉट सूटेबल फॉर यू राइट नाउ एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझना पड़ेगा, महादेव की जिंदगी में ना डिले एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन्होंने आदि शक्ति को सती से पार्वती बनते हुए देखा है। वो जो 108 मुंड की माला पहनते हैं ना, वो यही है। वो सारे जन्म जो उन्होंने देखे कि मेरी आदि शक्ति अभी आदि शक्ति स्वरूप में मेरे पास नहीं आई है, फिर उन आदि शक्ति स्वरूप पार्वती का आना और उन पार्वती को ये समझना कि हाँ वो माँ आदि शक्ति का ही स्वरूप है, उस चीज़ को अपने अंदर जागरूक करना, वो सब प्रोसेस देखा, वो सब पेन को देखा, वो सारे डिलेस को देखा कि शायद ये वो मेरा मौका है, शायद ये वो मेरा मौका है, और हर बार उनको ये लगा कि ये मेरा मौका नहीं था। इतना टफ रहा होगा ना, लाइक जब आप आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन उनकी सिचुएशन, बट खुद को ही देखूं मैं तो उनके सामने तो कुछ भी नहीं, बट अगर अपने ही इमोशन इमेजिन करूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे पाना चाहते हैं जल्दी जल्दी, और जब लगता है कि बस अब सब सही हो गया या अब वो मौका है या अब वो दाव खेलना है, तभी सब बिखर जाता है और तभी सब खराब हो जाता है। और इंसानों की लाइफ में कितना ही होता है, कितनी ही चीज़ें खराब होती हैं एक्चुअली जितना वो सोच लेते हैं, पर शिव जी ने कितने हजारों साल। बिल्कुल, हम लोग 1 महीने हमें बोल दिया जाता ना, यार 1 महीने तेरा काम नहीं होगा, 1 साल नहीं होगा, 10 साल नहीं होगा, हम सोचते 10 साल नहीं होगा, और आप सोच सकते 1000 साल। अच्छा, पार्वती माता जब आई उसके बाद पार्वती माता ने खुद ने हजारों साल तपस्या करी, और तपस्या किसके लिए? कि भोलेनाथ या महादेव ये मान जाए कि हाँ तुम मेरी अर्धांगिनी हो। महादेव तो ये जानते हैं ना कि मैं आज इसको हाँ बोल सकता हूँ, कल इसको हाँ बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, अभी वो सही समय नहीं है, अभी उसको अपने आप को पहचानना है। तो हर वक्त वो हाँ बोलते हुए भी हाँ बोलते हुए भी सोचते थे कि नहीं, कितना नॉट जस्ट पार्वती माता अलोन, शिव जी भी उनके साथ तपस्या कर ही रहे थे। बिल्कुल, कितना मुश्किल होता है आपके सामने आपका प्रेम आपको ये बोले कि तुम मेरे हो जाओ, और तुम बोल रहे हो कि तुम होना चाहते हो, लेकिन तुम बोल रहे हो कि नहीं अभी नहीं हो सकता, अभी सही समय नहीं है, अभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं फिर से वो सती को नहीं होते हुए देख सकता, मैं नहीं देख सकता उस जलन को, उस एक पेन को फिर से नहीं फील कर सकता। सो कहीं ना कहीं आप ना ये सोच रहे हैं कि यार मेरा ना समय बड़ा खराब चल रहा है, मैं बड़े डिलेज हैं मेरी ज़िंदगी में, बट आप ये सोचिए कि ये डिलेज ज़रूरी है, क्योंकि ये डिले आपको एक ऐसे मुकाम पर, एक ऐसे समय पर लेकर जा रहे हैं जिस दिन आप सोचेंगे कि यार ये होने वाला था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मेरी सोच के भी परे है। उन्होंने इतने साल जो तपस्या करी ना, आज वही महाशिवरात्रि हम बनाते हैं, है ना, तो वो सोच के भी परे है। दुनिया की पहली लव स्टोरी, एक ऐसा मिलन जिसने सृष्टि को जन्म दिया है, एक ऐसा मिलन, सबसे खूबसूरत चीज, सबसे खूबसूरत चीज। सो अब आप मुझे खुद बताइए, क्या उनका टाइम का डिले गलत था? नहीं ना। तो डिले का मतलब डिनायल नहीं होता है। महादेव अगर आपको ये कह रहे हैं ना कि सब्र करो, तो इसका मतलब ये नहीं है
कि वो कह रहे हैं कि मैं दूंगा ही नहीं तुम्हें कुछ, उसका मतलब ये है कि अभी तुम उस चीज़ के लायक नहीं हो। क्योंकि अगर अभी मैंने दे भी दिया ना तो तुम समझ नहीं पाओगे। सती को तो मिल गए थे ना शिव, फिर सती क्यों बिछड़ गई, है ना। सो इस बात को समझिए। और हो सकता है, मुझे गट फीलिंग है, हो सकता है कि वो डिले, वो सही समय महाशिवरात्रि से आपकी ज़िंदगी में ज़रूर शुरू हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले। जय गौरी शंकर। चलिए, बहुत कुछ है वरुण महादेव से सीखने के लिए, उनकी ज़िंदगी से सीखने के लिए। कार्ड तो बस इतना सा कहता है डिले है भैया, अभी ज़िंदगी में थोड़ा डिले चलेगा, सही समय का वेट करो। पर जब आप फील करते हो ना कि ये हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए भी था, उनकी ज़िंदगी से सीखो, तो ना आपको एक शक्ति मिलती है कि यार हम 1 साल 2 साल के लिए तरस रहे हैं, वो तो पता नहीं जब वो देने वाले बैठे हैं तो फिर तो 10 साल उन पे कुर्बान है ना। चलिए, आई वांट आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कौन सी कहानी शिव जी की आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या कौन से रूप शिव जी के बहुत ज़्यादा पसंद है। कौन सी कहानी आपको ऐसा लगता है कि आप जब भी हार रहे होते हो, जब भी परेशान होते हो, फंस जाते हो, तो वो कौन सी कहानी है जो आपको फिर से उठा देती है शिव जी की, वो फिर से आपको आगे बढ़ा देती है और वो फिर से आपको कहती है कि उठ, खड़ा हो, ये वक्त है तेरा और चल। तो अगर आपकी चंद्र राशि धनु है या आपका मून साइन सजिटेरियस है, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, महादेव आपको महाशिवरात्रि के पर्व पे क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो धनु राशि वालों, आपके लिए आए हैं लॉर्ड गणेशा। बप्पा embracing a fresh start. Embrace the prospect of a fresh beginning as Lord Ganesha has effectively cleared away all previous obstacles, paving a clear path to success. हर किसी को पता है कुछ भी कार्य शुरू करने से पहले हम गणपति बापा को हमेशा याद करते हैं। क्यों है वो प्रथम पूज्य? माता पार्वती ने और शिव जी ने अपने दोनों संतानों को, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी को कहा था कि जाओ दुनिया के चक्कर लगा के आओ, जो सबसे पहले आएगा उसको इनाम मिलेगा। कार्तिकेय जी निकल गए अपने मोर पे, अरे यार मैं तो कर लूंगा, मैं तो बस आज दिखा दूंगा कि मैं ही हूँ सबसे बेस्ट। अब गणेश जी को पता था उनका जो वाहन है मूषक वो तो बहुत धीरे है, ये तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हार कैसे मान ले, वो तो है ना, अब सिबलिंग फाइट। उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग चलाया मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को अवेकन किया। क्या किया, माता पार्वती और शिव जी के ही 3 चक्कर काट लिए और बोला भैया आप मेरी दुनिया हो, और आपके चक्कर काट लिए तो दुनिया के चक्कर काट लिए, मेरे लिए तो दुनिया आप ही हो। अब चाहे कितना भी गलत हो, आप जाके बोल के देखिए अपने पेरेंट्स को, आप मेरी दुनिया है। अब आप कुछ भी गलती करे हो, कैसे भी हो, आपके माता पिता आपसे यही कहेंगे, अरे यार ठीक है यार, अरे ठीक है हमारा ही बच्चा है। और माता पार्वती ने और भगवान शिव ने ये नहीं देखा कि उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे हैं, उन्होंने ये देखा वो जो दिमाग, वो जो कॉन्शियसनेस भगवान गणेश जी ने उस समय यूज करी, उस चीज का रिवॉर्ड उनको मिला, जो उनको ये वरदान मिला कि वो प्रथम पूज्य है। किसी भी काम को करने से पहले अगर आप कोई काम अपनी जिंदगी में स्टार्ट करने वाले, यानी कि आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप कोई नया काम स्टार्ट करने वाले हैं या आपकी लाइफ में कोई फ्रेश न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी काम को, ये कारण ये भी है गणेश जी हमारे को बुद्धि देते हैं, बुद्धि के देवता है, बुध ग्रह के भी वो देवता है, बुद्धि के देवता है। किसी भी काम को शुरू ऐसे ही नहीं करते, अपनी कॉन्शियसनेस, अपने दिमाग को, अपने कहते हैं ना कि अपने मन को, अपनी चित्त को, अपनी चेतना को, सबको एक्टिव करना है। बेवकूफों की तरह कोई काम नहीं शुरू करना, वरना अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आप खराब कर देंगे। अगर लॉर्ड गणेश आपके लिए आए हैं और लॉर्ड गणेश प्रथम पूज्य है, तो उसका वजह यह है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अपने कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करो, कॉन्शियसनेस को उस काम में लगाओ। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस ये है, और बप्पा का नाम लेके आप बिल्कुल अपना कोई भी नया काम, अपना नया सफर शुरू कर सकते हैं। परफेक्ट। गणपति बाप्पा मोरया। प्लीज कमेंट कीजिए ये भी। ओके, तो अब अगली राशि की तरफ चलते हैं, कैप्रिकॉर्न, आई गेस मकर।
यस, बिल्कुल सही। जी। चलिए चलते हैं 10वीं चंद्र राशि की तरफ, यानी कि अगर आपकी चंद्र राशि मकर है या आपका मून साइन है कैप्रिकॉर्न, तो आपके लिए महाशिवरात्रि की गाइडेंस महादेव की तरफ से क्या है? अरे वाह, क्या बात है। मतलब कहीं ना मैं इस चीज के बारे में ना बात करना भी चाह रही थी। और कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए कार्ड आया है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। ओह वाओ। Correcting your mistakes. It's the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting. तो वरुण, आपके लिए ना एक बहुत बढ़िया चीज है। उत्तराखंड में ना एक टेम्पल है मुंड कटिया। ओके। वो एक ऐसा इकलौता गणेश जी का मंदिर है जहाँ पर उन्हें बिना सर के पूजा जाता है, क्योंकि वो वही स्थान है जहाँ पर शिव जी ने गणेश जी का सर धड़ से अलग किया था। Damn. तो आप जरूर अपने ऑडियंस को मिलाव के जरिए वहाँ लेके जाइए। आई वांना से कि अगर आप जहाँ से भी हैं, मैं दिल्ली से हूँ, मैं नॉर्थ में रहा हूँ, ज़्यादा पला बड़ा हूँ, घूमा भी नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया में ज़्यादा हूँ, बट अगर आप साउथ इंडिया से हैं, ईस्ट इंडिया से हैं, वेस्ट इंडिया से हैं, सेंट्रल इंडिया से हैं, कहीं पे भी आप हिंदुस्तान में, एंड यू फील कि यार वरुण आप मिलाव को यहाँ लेके आओ, आप हमारे यहाँ पे ये टेम्पल्स हैं, हमारे यहाँ पे ये सारी जगह है, आप अपने जितने भी आपके साथ लोग आना चाहते हैं, आपकी टीम हो या आपकी ऑडियंस हो या आपके क्लाइंट्स हो, जो भी हो, आप पूरे ग्रुप को लेकर हमारे पास आओ और हम आपको स्टोरीज बताते हैं, हम आपको यहाँ दिखाते हैं। तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिए। आई वांट कि अगर आप मिलाव, आप सब मेल मिलाव करो, मेरे साथ जुड़ो, बिकॉज आई रियली वांट कि ना सिर्फ इंडिया स्पिरिचुअल ना होए, इंडिया स्पिरिचुअल महसूस भी करे। आई जस्ट डोंट वांट कि हम लोग सिर्फ सनातन धर्म बोल के बस ऐसे ही फेक छाती चौड़ी करते रहे और समझे ना एसेंस, मंदिरों में नहीं जाएं, एक्चुअल स्टोरीज ना जाने, वहाँ के पुजारियों से ना मिलें, एक्चुअल रिचुअल्स को ना जाने, और बस एक प्राउड एक चीज़ लेके चले कि हम सनातनी हैं, ऐसा नहीं। आई जस्ट वांट कि ये भी हो, ठीक है, पर आप वहाँ जाएं, एक्सपीरियंस करें। सो प्लीज़ अगर आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं मिलाव में, ऐसे नहीं तो वैसे, तो प्लीज आप करिएगा जरूर। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिलाव टू यू गाइस। मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो आपको सारे धार्मिक स्थानों पे लेके जा रही है। ये आपको वृंदावन, मथुरा, बरसाना से लेके काशी, अयोध्या, जो भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मिलाव आपको वहाँ पे लेके जा रहा है। मिलाव का एक सिंपल सा मीनिंग है मिलना, मिलाव करना, मीट योरसेल्फ थ्रू डिवाइन। आप अपने आप से मिले, पर उससे पहले आप अपने भगवान से मिले। भगवान से मिलने के बाद ही आपको आप मिलते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी मिलने के बाद अर्जुन मिला था, तो ऐसे ही आपको मिलाव आपसे मिलवाएगा भगवान के द्वारा। मिलाव को और ज्यादा जानने के लिए, मिलाव से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी ट्रिप्स के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट मिलाव कहाँ लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको सब पता लग जाएगी। और मैं भी आपके साथ ट्रिप पे आऊंगा। तो जुड़िए मिलाव से एंड एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कर लेना। तो आप जरूर लेके जाइएगा। मुंड कटिया उत्तराखंड में है वो जगह जहाँ पे आप इस ऑरा को महसूस कर सकते हैं कि जहाँ पर भोलेनाथ ने, महादेव ने, मैं कहूंगी, अपने ही संतान गणेश जी का सर धड़ से अलग किया था। Damn, okay. कितनी लॉयल्टी थी। मतलब माता पार्वती को लगा कि यार नंदी भगवान शिव के पास है, कितने लॉयल है, और मेरे पास तो कोई है ही नहीं ऐसा। तो उन्होंने भगवान गणेश को जन्म दिया था। उन्होंने लॉयल्टी की तरह उन्होंने नहीं आने दिया। अरे भैया तो क्या होगा, जो भी होगे तुम, मैं तो नहीं होगा, मेरी माता ने मना किया है। भगवान को गुस्सा आ गया कि मेरी ही अर्धांगिनी से मुझे मिलने के लिए मना कर रहा है, और उन्होंने त्रिशूल से सर काट दिया। और जैसे ही उन्हें पता चला कि ये कौन था, तो भगवान थे, बोल सकते थे हाँ ठीक है ना भैया, मैं तो भगवान हूँ, मैंने कर दिया जो कर दिया। जब भगवान ईगो नहीं रखते, जब भगवान ने अपनी गलती को कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश करी, रो सकते थे, परेशान हो सकते थे, ईगो में रह सकते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या चूज किया? अपनी गलती को सुधारना, सोल्यूशन निकालना। तो मकर राशि वालों, कोई गलती अगर जिंदगी में हो गई है, उसको बैठ के रोने से अच्छा, उसको बैठ के पछताने से अच्छा, उस गलती को सुधारो, प्रायश्चित करो, उस गलती को सुधारो जिस भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो इस कहानी से आप ये सीखिए कि जिंदगी में गलती हो जाती है ना, तो रोते नहीं रहते उस बैठ को कि क्या हो गया, हम क्या कर सकते हैं, जिंदगी में सब खराब हो गया। कुछ खराब नहीं हुआ है,
आप चाहें तो सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। वो ही दिन एक ऐसा कि आज भी हम गणेश जी को पूजते हैं। वो अगर शिव जी ने शायद वो अपनी गलती ना सुधारी होती तो हमारे पास आज गणेश जी होते ही नहीं, राइट। और वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता जो आज लोग बहुत आराम से खेलते हैं ना, बड़े कान है, सूंड है। अगर ये गलती ना होती तो ये सब भी नहीं होता, है ना। तो आपकी गलती कुछ आपको सिखाने के लिए होती है। उस गलती से सीख के, मतलब महादेव जो इतने शांति के देवता है, जो जिनका नाम स्वयं इतना शांति हमें देता है, उनसे भी गलती हुई लेकिन उन्होंने अपनी गलती सुधारी। तो आपसे भी गलती हुई है तो उसे सुधारिए, रोइए मत उसे लेकर। इफ़ यू वांट कि कोई कन्फेशन अगर आपको बहुत खाए जा रहा है एंड यू वांट कि मैं वो भड़ास निकाल दूं, या मैं उस इंसान तक अब पहुंच नहीं सकता है, या वो गलती कहीं किसी को बता नहीं सकता, तो आप कमेंट कर सकते हैं विदाउट टेलिंग योर नेम एंड एवरीथिंग। अगर आपको थोड़ा सा सिचुएशंस बताने के लिए नाम हेरा फेरी करनी है, आप कर सकते हैं, बट यू विल फील लाइट कि आपने इतने सारे लोगों के आगे अपनी गलती मान ली। सो बहुत बार ऐसा होता है कि आप जाके एक्सेप्ट नहीं कर सकते गलती, बट आपके अंदर वो रह जाती है। तो मैंने चर्च में देखा है कि लोग जाके वो पेपर पे अपनी गलती लिखते हैं और वो वहाँ पे डाल देते हैं। तो हम चर्च तो जाते नहीं हैं, जा भी सकते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे भी आप वो कमेंट में कर सकते हैं इफ़ यू वांट। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो बहुत सारे लोग वो पढ़ेंगे और आपका दुख दर्द समझेंगे और बांटेंगे और वो कटेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू राशि नंबर 11। ओके, बताइए। सो अगर आपकी राशि है कुंभ, आपकी चंद्र राशि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस, तो आपके लिए महादेव महाशिवरात्रि की क्या गाइडेंस लेकर आए हैं? जी। केदारनाथ। ओह वाओ। एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन। केदारनाथ के बारे में वरुण ये सब जानते हैं कि केदारनाथ पे पांडवों को महादेव मिले थे। उनकी पीठ को भीम ने पकड़ लिया था, जिसको भीमशिला, और सब लोग इस चीज़ को जानते हैं। क्या कोई ये जानता है कि लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को, जो आज बद्रीनाथ जो धाम है वो भगवान विष्णु को डिवोटेड है? हाँ, है ना, सब जानते। पर वहाँ भगवान विष्णु नहीं रहते थे, फिर वहाँ माता पार्वती और भोलेनाथ रहते थे। फिर बहुत सुंदर जगह है, हाँ, बेहद सुंदर। राइट। महादेव रहते थे वहाँ पार्वती माता के साथ। हाँ। विष्णु जी और लक्ष्मी माता को जगह पसंद आ गई। ओके। उन्होंने कहा हमें यहाँ रहना है। हाँ। लेकिन यहाँ वो रहते हैं। अभी विष्णु जी को पता था कि यहाँ तो शिव जी रहते हैं, यहाँ कैसे रहेंगे। माता लक्ष्मी ने कहा मुझे तो यहाँ रहना है। हाँ। विष्णु जी ने छोटे बच्चे का रूप धारण किया। हाँ। रोने लग गए, रो रहे छोटे बच्चे बन के ना रो रहे हैं बद्रीनाथ के बाहर। माता पार्वती गई, हाँ। ये छोटा बच्चा कौन है जो रो रहा है? हाँ। उठा के ले आई। शिव जी को पता था। अच्छा। शिव जी को पता था ये विष्णु जी की लीला है। हाँ। उन्होंने माता पार्वती को कहा कि इस बच्चे को तुम नहीं लेके आओ अंदर, हाँ। इसको बाहर ही छोड़ दो। हाँ। उन्हें पता था ये विष्णु जी है। माता पार्वती ने कहा अरे क्यों, बच्चा रो रहा है, मैं ऐसे अभी माँ वाला हृदय कैसे छोड़ दूं? माँ तो माँ है ना। वो ले आई। फिर जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु को रखा और वो बाहर गए, भगवान विष्णु ने अंदर से कुंडी लगा दी। ओके। और अपने असली स्वरूप में आए। हाँ। और बोले कि स्वयं वो विष्णु है। हाँ। और ये जगह तो अब उनकी हो चुकी है। हाँ। बड़े निराश होकर माता पार्वती और शिव जी को वहां से जाना पड़ा। और कहाँ गए? केदारनाथ। तो ऐसे ही नहीं थे वो वहां पर, वो बेचारे जहाँ उनका घर था वहां से उनको छल कपट करके। तो आपको ऐसा अगर लगता है ना कि भगवान सिर्फ आपके लिए लीलाएं रचते हैं, तो भगवान अपने लिए भी बहुत लीलाएं रचते हैं, अपने आपस में भी बहुत लीलाएं रचते हैं। बहुत सुंदर कहानी है ये वरुण। मुझे जब ये पता चली तो ऐसी थी कि अरे वाह क्या बात है विष्णु जी। तो आपको ये कहानी सुनाने का मेरा जो कारण था वो ये था कि कभी कभी ना कोई चीजें बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनके पीछे के कारण हमें नहीं पता होते। ठीक है, ये भगवान की कहानी है। इसकी चीजों में देखिए, ये वो कहानियां हैं जो हमारे को सुनने में मिलती है। इसके पीछे का क्या कारण था, इसके पीछे क्या एक सिग्निफिकेंस था, वो डिफरेंट चीजें हैं। बट आपके लिए ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि अगर आप अपनी जगह को बदलने का सोच रहे हैं, कोई नई जगह जा रहे हैं, कोई नई लोकेशन में जा रहे हैं, आपको कोई एक अच्छा ऑफर मिल रहा है आपकी प्रॉपर्टी घर से रिलेटेड, सोच समझ के उसमें कदम लीजिए।
आपको नहीं पता कि उसके पीछे क्या है। जैसे माता पार्वती को नहीं पता था कि वो छोटे बच्चे भगवान विष्णु है। यहाँ कुछ गलत नहीं हुआ इन अ वे कि ये कोई एक राक्षस नहीं था, बट आपको नहीं पता कि आप जहाँ जा रहे हैं, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके पीछे असली रूप क्या है। राइट, सो आपको आँख कान नाक सब कुछ खुला रखना है बिल्कुल। अगर आप कोई भी रियल एस्टेट मैटर्स में डील कर रहे हैं तो। यस, ठीक है। और आप सब लोग जानते हैं वैसे भी केदारनाथ में जो एक घटना हुई थी, तो हर एक चीज को सोच समझ के आपको प्लानिंग के साथ चीजों में स्टेप इन करना है, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हम अपनी आखिरी राशि पे, पाइसेस, मीन राशि पे। चलिए चलते हैं हमारी 12वीं राशि, यानी कि अगर आपकी चंद्र राशि मीन है, यानी कि इफ योर मून साइन इज स्पाइसेस, तो देखते हैं आपके लिए महादेव की महाशिवरात्रि पे क्या गाइडेंस है। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस and embrace positivity. Learn the art of forgiveness to liberate yourself from energy blocks, fostering a positive and successful life. माफ करना या माफी मांगना। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है वरुण, ये तो मतलब आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके बहुत बहुत स्पेशल किरदार आने वाले हैं, आपके फेवरेट किरदार आने वाले हैं। कृष्ण जी, सुनिए, आपके भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था क्योंकि उन्होंने उनकी मेडिटेशन से उन्हें डिस्टर्ब किया था, उठा दिया था, ये सबको पता है ना। और क्योंकि उन्होंने उनको डिस्टर्ब किया था तो उनके त्रिनेत्र से उन्होंने उनको भस्म कर दिया था। सती जो थी वो अग्निकुंड में उन्होंने अपने आप को जला लिया। इस क्रोध में उन्होंने दक्ष को, प्रजापति दक्ष को उन्होंने वीरभद्र द्वारा उनको सजा दी। ये सबको पता है। दक्ष को माफ किया था, कामदेव को माफ किया था, ये किसी को नहीं पता। क्यों नहीं किया था? बिल्कुल किया था। महादेव ने दक्ष को माफी दी थी। कैसे? उन्होंने उनको वापस जिंदा कर दिया था। है? यस। और उनको बकरे का सर दिया था कि तुम्हारे अंदर इतना अहम है ना, जो तुम मैं करते रहते हो, तो उनको बकरे का सर दिया था, बट उन्हें जिंदा कर दिया था। कामदेव को भी उन्होंने पुनर्जन्म वरदान दिया, माफ किया। उनकी जो पत्नी थी रति, कामदेव की, उन्होंने बहुत तपस्या की कि आपने गलत किया, आपने मेरा उन्होंने उनका पति छीन लिया, तो ऐसा क्यों, और बहुत माफी मांगे और माफी मिली, ये भी लोक कथाओं के अनुसार। उसके बाद कामदेव जी का पुनर्जन्म हुआ प्रद्युमन के रूप में। प्रद्युमन कौन थे आप जानते हैं? आपको तो पता होना चाहिए। नहीं। भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के सबसे बड़े बेटे। क्या? प्रद्युमन कामदेव का कह सकते हैं रीबर्थ है। ओके। और ये कहानी क्यों मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि प्रद्युमन जो थे ना, वो सबसे निपुण किस चीज में थे? युद्ध में जो भी जिस भी तरीके से सैनिक या जो भी एक फॉर्मेशन होगी उस पे वो निपुण थे। चक्रव्यूह बनाना, ये सब चीजें। राइट। क्या समझ आ रहा है हमें इस बात से कि जो चीज उन्होंने एज कामदेव, जब उनका स्वरूप था, गलती करी, बिना सोचे समझे, ना जानते हुए, बस एक काम दे दिया, कर दिया। उसी चीज में जब उन्होंने रीबर्थ लिया, भगवान कृष्ण और रुक्मणी के बेटे बनके, उन्होंने इसी चीज में महारथी हासिल करी कि क्या, कब, कैसे करना चाहिए। युद्ध में व्यू के एक कार्य में निपुण होके उन्होंने यही समझा कि कब, क्या, कैसे करना चाहिए, चाहे वो अटैक हो, चाहे वो डिफेंस हो, कुछ भी। जो कामदेव बनके उन्होंने जो गलती करी थी, जब उन्होंने ये नहीं देखा कि भोलेनाथ इस समय मेडिटेशन में है, उनकी मेडिटेशन का मतलब ये है कि संसार को बैलेंस कर रहे हो इस समय। उस समय उन्होंने काम वासना को कहते हैं ना, जरूरी नहीं समझा। तो ये चीज को समझना ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कहानी पूरी बताने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने सिर्फ गुस्सा ही दिखाया है, उन्होंने माफी भी समझाई है बकायदा।
तो आपको भी यही करना है। अगर आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है, आपको किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए। पॉजिटिविटी देखो दुनिया में, सिर्फ पॉजिटिविटी देखो। आप पॉजिटिविटी देखेंगे ना तो भोलेनाथ भगवान शंकर आपके साथ हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे। और कुछ भी नहीं लगता ना दुनिया में गलत किया है तो बस एक बार ही ना महाशिवरात्रि पे शंकर जी से जाकर ना माफ़ी मांग लेना, मैंने आज तक कुछ भी गलत किया हो तो। राइट, है ना? चलिए, परफेक्ट। सो आई गेस आप लोगों को अपनी अपनी जितनी भी रीडिंग थी वो मिल गई है, बट उससे ज़्यादा आई फेल्ट लाइक कि हर एक कार्ड के पीछे जो कहानी थी मेरे को वो सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं महादेव की बहुत सारी कहानियों से कनेक्ट कर पा रहा था। सो थैंक यू सो मच आज का एक और पॉडकास्ट बहुत बेहतरीन बनाने के लिए, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी देने के लिए। शिवरात्रि का टाइम है, कोई भी टॉप 3 शिव जी के भजन या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप यूट्यूब पे सुनते हो या जिनको सुन के आप और शिव जी से कनेक्ट हो पाते हो, लेट अस नो। बिल्कुल। आई थिंक जो हमारा शिव जी का एक शिव ध्यान मंत्र है, वो सुन के ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से ना सारे मेरे अगर कुछ किए हुए पाप हैं या मेरी कोई नेगेटिविटी शिव है, ध्यान मंत्र, शिव ध्यान मंत्र, ये सुन के ना एकदम ऐसा लगता है कि आपकी ना सारी की सारी नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है। आपने अगर कोई पाप किए हैं ना तो वो सारे आपसे एकदम वॉश अवे हो गए हैं। ओके। एक और ऐसा गाना जो मुझे बहुत कनेक्ट करता है महादेव से, जब मैं बहुत अपने लोएस्ट फेज में थी, तो विनय कटोच का शिव है ना, उसमें ना एक लाइन आती है, हम लोग हमेशा रोते रहते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलें तो उसमें ना एक लाइन आती है कि मुश्किलें गिना ना तू, साथ है भोले तेरे, जो होगा देखा जाएगा। वाह क्या लाइन है, साथ है भोले तेरे, जो होगा देखा जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनने में कि हाँ, हमारे साथ शिव शंकर हमेशा हैं। और एक सबसे एक ऐसा गाना जो सभी को पसंद होगा, जो भगवान के डमरू के ऊपर है। वो वाला तो नहीं, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, बिल्कुल। सारा कैलाश पर्वत मलंग हो गया। ओके, जैसे डमरू की बात हुई है तो बहुत सारे लोग हैं ना कमेंट्स आते हैं कि डमरू हो गया, त्रिशूल हो गया, ये सारी चीज़ों की भी कोई, जैसे आपने बताया कि हर चीज़ के पीछे कोई लॉजिक है, कोई मीनिंग है, कोई कहानी है, तो ऐसी डमरू हो गया, त्रिशूल हो गया, इनके पीछे भी कोई कहानी है? तो जिस भी तरीके से आप भोलेनाथ को याद करते हैं वो उसी रूप में आपके सामने आते हैं, है ना? लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ों की, जैसे उनके गले में जो सांप है वासुकी, तो वो नागराज है, नागों के राजा हैं वो। कहीं ना कहीं वो ये डिपिक्ट करता है कि जब भी आप कुछ बोलते हैं ना तो वो इतना कड़वा मत बोलो कि सामने वाले को वो हर्ट करे। तो अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से हमें रखना चाहिए। बात करें त्रिशूल, त्रिशूल मतलब वो पावर। आपको पता है त्रिशूल कहाँ से आया शिव जी के पास? नहीं, कहाँ से आया? भगवान सूर्य है ना, सूर्यदेव, उनका 1/8 अंश विश्वकर्मा जी ने एक त्रिशूल में समेटा था, एक त्रिशूल बनाया उससे। तो आप सोच सकते हैं उसमें सूर्य की ऊर्जा है, पावर है। और आपको पता है संस्कृत भाषा कहाँ से आई? कहाँ से? भगवान शिव के डमरू से। डमरू की जो ध्वनि है ना, उन स्वर से संस्कृत लैंग्वेज बनी है। जी ऐसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लोक कथाओं से हमें पता चला। मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ जानने के बाद भी अभी बहुत कुछ है जो मैं उनके बारे में नहीं जानती। बट जितना ज़्यादा हम इसमें डीप जाते रहेंगे उतना ही खूबसूरत और बहुत कनेक्टिंग है। तो आई थिंक महाशिवरात्रि पे आपको अगर और कुछ नहीं समझ आ रहा तो सिर्फ कुछ भी महादेव के बारे में पढ़ लीजिए। देवों के देव महादेव जो सीरियल है वहाँ से कुछ जान लीजिए, शिव पुराण पढ़ लीजिए। नहीं तो ये पॉडकास्ट तो है, ये तो पॉडकास्ट है। परफेक्ट। सो जाते जाते आई वुड लाइक टू से हर हर महादेव। एंड हर बार मैं पूछता हूँ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, सो आई वांट कि फिर से आप एक बार बताइए हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। एंड ऑल्सो आई वांट कि एक्सपीरियंस से ज़्यादा फीडबैक दीजिए, बिकॉज हमने लेटली बहुत सारे एपिसोड रिकॉर्ड करे हैं, तो एक्सपीरियंस से ज़्यादा आई एडमायर योर फीडबैक। अगर मैं फीडबैक की बात करूं तो बहुत ही अच्छा रहता है आपके साथ फीडबैक, आपकी टीम के साथ, आपके साथ बहुत ही एक लाइवली एटमॉस्फेयर लगता है। जिस भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो चीज़ का एसेंस मुझे फील होता है। बहुत प्रोफेशनलिज्म भी है और एक बहुत अपनापन फील होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ आना मुझे भी ऐसा लगता है कि एक रिस्पेक्टफुल, एक सौभाग्य की बात हो जाती है कभी कभी तो मेरे लिए, क्योंकि भगवान शिव के बारे में बात करना, इतना कुछ आपको बताना, इतना कुछ जानना, इट इज़ नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग। सो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें मुझे
कहते हो या मुझसे पूछते हो जो शायद मैं कभी उन चीज़ों के बारे में अपने अंदर नहीं खोजूंगी। तो शायद आपकी पॉडकास्ट के थ्रू मैं अपने आप से ही अपने ही एक हायर वर्जन से मिलती जा रही हूँ। Awesome. तो आई थिंक यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग अ वेरी नोबल जॉब। तो आप सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए नहीं, आप अपने गेस्ट के लिए भी एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं। एंड आपकी एनर्जी, आपकी टीम की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट थिंक सो ऑनेस्टली कि मेरे पास कोई नेगेटिव फीडबैक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी को, आपके व्यूअर्स को, आपकी टीम को, और आपको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आपको भी हर हर महादेव। हर हर महादेव।